जायते सूर्यो न शशांको न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। उस परम धाम को न सूर्य, न चंद्र और न ही अग्नि प्रकाशित कर सकती है। इसको प्राप्त कर जीव संसार में लौट कर नहीं आते। वही मेरा परम धाम है। That supreme abode cannot be illuminated by the sun, moon or fire, attaining which the beings do not return to this world. That is my supreme abode. ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः मनः षष्ठानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। इस संसार में प्रत्येक शरीर में स्थित जीवात्मा मेरा ही सनातन अंश है। इसलिए वह प्रकृति में स्थित मन और पांचों इंद्रियों को आकर्षित करता है। It is an eternal part of me, which is stated in the form of the embodied soul in every body of this world. Therefore, it attracts the five senses and the mind which is established in Prakriti. शरीरं यदवाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामतीश्वरः गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गन्धानि वाशयात्। जैसे वायु अपने साथ सुगंध को ले जाती है, वैसे ही जीवात्मा शरीर को छोड़ने के बाद मन सहित इंद्रियों को ग्रहण करके अन्य शरीर में चली जाती है। Just like the wind takes with it the fragrances away from their sources, similarly, the embodied soul carries the mind and the senses with it and moves to another body after leaving this body. श्रोत्रं चक्षुः स्पर्शनं च रसनं घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायं विषयानुपसेवते। यह जीवात्मा अन्य शरीर का आश्रय लेकर कान, नेत्र, त्वचा, जीभ, नासिका और अपने मन के द्वारा इन पांचों इंद्रियों के विषय को भोगती है। This embodied soul dwells in the other body, and by presiding over the ears, eyes, skin, tongue, nose, and its mind, it enjoys the sense objects. उत्क्रामन्तं स्थितं वापि भुञ्जानं वा गुणान्वितं विमूढानानुपश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः।
जीवात्मा को शरीर को त्यागते हुए या शरीर में स्थित रहकर प्रकृति के तीनों गुणों के अधीन विषयों का भोग करते हुए अज्ञानी लोग नहीं समझ सकते, परंतु ज्ञान चक्षु वाले पुरुष इसका अनुभव कर लेते हैं। The deluded ones cannot understand the embodied soul as the one discarding the body, or as the one experiencing the sense objects subject to the three gunas of Prakriti while dwelling in the body. But the wise ones with the eyes of wisdom do understand.